हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग फिर से एक अच्छे लेवल का पज़ल करेंगे। तो पज़ल ये रहा, आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है। क्या है? 8 people MNOPQRSNT आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। ठीक है। तो 8 पर्सन्स हैं जो कि सेंटर की ओर देख रहे हैं। ठीक। और सर्कुलर टेबल में बैठे हैं। एज ऑफ ईच ऑफ द पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। ठीक है, सबका एज डिफरेंट है। बेस्ड ऑन देयर एज और अरेंजमेंट इन द सर्कुलर टेबल, these people are then made to sit around a square table which has 4 seats on its edge and 4 seats at the corner। अच्छा, तो पहले तो ये सर्कल में बैठेंगे 8 पर्सन्स, और एज इन लोगों का डिफरेंट है। फिर इनको स्क्वायर वाले टेबल में बिठाया जाएगा। ठीक है, जिसमें चार चार ईच है, जिसमें 4 है एज पे और 4 है कॉर्नर पे। ठीक है, तो आइए पहले सर्कुलर अरेंजमेंट देखते हैं। क्या है? आर इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ टी। तो आर जो है वो सेकेंड टू द राइट ऑफ टी है। ठीक। एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पर्सन। तो किसके बारे में बात हो रहा था? आर के बारे में। तो ये जो है आर, वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पर्सन हु इज 7 year यंगर देन द पर्सन सिटिंग अपोजिट टू हिम। ठीक है, तो ये 7 year यंगर है किससे? जो इसके अपोजिट में बैठा है। ठीक है, इसको ध्यान से समझिए, ये लाइन थोड़ा ट्रिकी है। इसको अगर समझ लेंगे तो फिर सारा क्वेश्चन हम लोगों का इजी हो जाएगा। क्या है लिखा हुआ? आर इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ टी। तो आर जो है वो सेकेंड टू द राइट ऑफ टी है। एंड थर्ड, थर्ड आर जो है वो थर्ड है किसके लेफ्ट में? थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पर्सन हु इज 7 year यंगर देन द पर्सन सिटिंग अपोजिट टू हिम। ठीक है, तो मतलब इसका जो भी एज होगा, इसके जो अपोजिट में बैठा है, इसका जो भी एज होगा, इससे ये 7 साल छोटा होगा। ठीक है, ये आ गया समझ में? चलिए अब आगे देखते हैं। ओ इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। तो ओ जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस है। ठीक है, और एस के बारे में क्या बोला है? हु इज वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ एम। तो एस और एम इमीडिएट नेबर होगा एक दूसरे का। ठीक है। एवरेज एज ऑफ आर एस एंड एम इज 21। तो आर प्लस एस प्लस एम, इन तीनों का एज अगर एवरेज 21 है तो टोटल कितना होगा? 63। ठीक है, ये 63 हो जाएगा। 21 × 3 63। अब हम लोग फिर से आगे, क्या है क्वेश्चन में? तो Q इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ P। Q जो है वो थर्ड टू द राइट ऑफ P है। चलिए, और P जो है हुज एज इज न्यूमेरिकली 25% मोर देन द पर्सन हु इज सिटिंग हु इज टू हिज इमीडिएट लेफ्ट। तो P के बारे में क्या बोला कि P जो है वो 25% ज़्यादा है जो इसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है उससे। तो P के इमीडिएट लेफ्ट में अगर कोई बैठा होगा तो 25% ज़्यादा, मतलब किसी का अगर 100 है तो ये 125 होगा। तो 25 × 4 और 25 × 5, तो मतलब अगर ये इसके बगल वाले को 4 मान लेंगे, 4x y z कुछ भी 4y मान लीजिए, तो P का एज इससे 25% ज़्यादा है, मतलब ये 5y हो जाएगा। ठीक है, ये 100 और ये 125, तो 5 हो जाता है। ठीक है, और 25% मेंस का जानते हैं। मेंस का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए 25% को लिखते हैं 1/4। ठीक है, तो ये P जो है वो 25% ज़्यादा है अपने जो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है उससे। ठीक है, द पर्सन हु इज 20 year old इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ M। तो M के फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट में 20 year ओल्ड वाला बैठा हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे Q इज़ 4 year ओल्डर देन T। तो Q जो है वो 4 year ओल्डर है T से। ठीक है, उसके बाद बट 3 year यंगर देन, अच्छा Q जो है वो 3 year यंगर भी है किससे? यंगर देन द पर्सन हु इज़ टू हिज इमीडिएट लेफ्ट।
तो क्यू के जो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है, मतलब ये क्यू के जो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, तो क्यू के जो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ होगा वो 3 साल बड़ा होगा क्यू से। तो इसको हम लोग स्मॉल जेड मान लेते हैं, ठीक है। क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में स्मॉल जेड है, ठीक है। इसको मान के चल रहे हैं, फिर सारा क्लियर हो जाएगा अभी 2 मिनट में बस। तो उसके बाद क्या है लिखा हुआ, द पर्सन हु इज़ 20 ईयर हो गया, क्यू इज़ 4 ईयर ओल्डर दैन टी बट 3 ईयर यंगर दैन द पर्सन हु इज़ टू हिज इमीडिएट लेफ्ट, ठीक है। आइदर टी और एन इज सिटिंग अपोजिट टू ओ, तो ओ के अपोजिट में या तो टी होगा नहीं तो एन होगा, ओके। ओ हु इज 6 ईयर ओल्डर देन द पर्सन हु इज सिटिंग अपोजिट टू हिम, तो ओ जो है वो टी या एन से 6 ईयर बड़ा होगा। यहाँ से ये भी पता चल गया, मतलब ओ के अपोजिट में या तो टी या तो एन, और ओ जो है वो 6 ईयर बड़ा है किससे, इसके अपोजिट वाले से, ठीक है। आइए अब हम लोग इसको सर्कल में फ्रेम करते हैं, ठीक है। एक ये सर्कल ले लिए और एक यहाँ भी सर्कल ले लेंगे, 2 पॉसिबिलिटी, और 8 पर्सनस हैं बैठे हुए, तो 8 पर्सनस बैठ गए, 4 5 6 7 8, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ओ और टी का पता है, और ओ के साथ एस का भी रिलेशन आ रहा है, और एस और एम यहाँ कनेक्टर हम लोग को ओ मिल रहा है, ठीक है। तो ओ के अपोजिट में टी नहीं तो एन, ओ के अपोजिट में टी नहीं तो एन, ठीक है। और ये जो टी और एन, अब हम लोग देखेंगे एस के थर्ड लेफ्ट में कौन है, ओ है। तो ओ जो है वो एस के फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट में, ये पता है जो भी सर्किल में बैठे हैं वो इनसाइड फेस कर रहे हैं, ऐसा दिया हुआ है डायरेक्शन में, ठीक है। तो एस यहाँ हो जाएगा 1 2 3 ओ। अब एस के थर्ड लेफ्ट में ओ हो गया, और एस और एम जो है अगल बगल, तो एम तो इधर नहीं आएगा, यहाँ तो टी या एन आएगा, तो एम यहाँ और एम यहाँ। और एम के फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट में जो है वो 20 ईयर का है, एम के फर्स्ट सेकेंड थर्ड में ये 20 ईयर का है, ये 20 ईयर का है, ठीक है। इतना अभी हम लोगों को पता चला। उसके बाद अब देखिए कहाँ हम लोगों को कनेक्टर मिल पा रहा है, ये ओ और एन ये हो गया, एम के ये हो गया, और एस और एम मिल गया, एस के फर्स्ट सेकेंड थर्ड में ओ है बैठा हुआ वो मिल गया, ठीक है। अब देखिए ये पी 2% क्यू, पी के राइट में क्यू, तो पी यहाँ हो सकता है 1 2 क्यू नहीं हो सकता है, पी यहाँ 1 2 क्यू यहाँ, पी के फर्स्ट सेकेंड थर्ड में क्यू है, ठीक है। ये हम लोगों को बस एक ही पी और क्यू का जगह बच रहा है, क्योंकि और उसके अलावा कहीं नहीं होगा। पी यहाँ ले लेंगे 1 2 क्यू नहीं हो सकता है, पी यहाँ ले लेंगे 1 2 क्यू नहीं हो सकता है, पी यहाँ 1 और 2 क्यू, ठीक है। अब जैसे हम लोगों को ये मिला, तो अब क्या था कि क्यू के जो इमीडिएट लेफ्ट में है, ठीक है, क्यू के जो इमीडिएट लेफ्ट में है वो कितना क्यू से 3 बड़ा है, मतलब क्यू अगर एक्स होगा तो ये x+3 हो जाएगा, क्यू अगर x होगा तो ये x+3 हो जाएगा एज, ठीक है। और क्या था, यहाँ हम लोग देखेंगे जहाँ पे ये है 50% वाला, और क्यू जो है वो टी से 4 साल बड़ा है, तो क्यू जो है वो टी से 4 साल बड़ा है। और लेटर कौन कौन बच रहा है, तो पी क्यू आर, पी क्यू आर, एक मिनट क्वेश्चन कहाँ है, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, तो एम एन ओ पी क्यू आर बच रहा है, और एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ठीक है। तो आर का रिलेशन कहीं से मिल रहा है, आर जो है वो टी के सेकेंड राइट में है, तो टी के सेकेंड राइट में आर नहीं हो सकता, तो टी फिक्स हो गया, यहाँ से टी यहाँ होगा और एन यहाँ होगा, ठीक है। तो टी के सेकेंड राइट में आर हो जाएगा, और टी के सेकेंड राइट में आर नहीं हो सकता, तो टी का पोजीशन ये फिक्स, यहाँ एन हो जाएगा, ठीक है। टी के सेकेंड राइट में कौन हो गया, आर हो गया। अब जैसे हम लोगों को ये मिला, तो अब हम लोगों को धीरे धीरे एज भी मिलता चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग एज देखेंगे वो किसका देखेंगे, ये Q जो है वो T से 4 साल बड़ा है, तो T का एज हम लोगों को 20 मिला हुआ है, तो Q कितना हो जाएगा 24, और जैसे ये 24 तो O हो जाएगा 27, ठीक है।
ये 24 हो गया Q, तो ये 27 हो जाएगा। ठीक, अब Q O से रिलेशन किसी का एज का है तो देखिए मिलेगा। ये जो Q के जो इमीडिएट लेफ्ट में है, Q के जो इमीडिएट लेफ्ट में है, ये 3 साल बड़ा है इससे, तो हो गया। ठीक है, और फिर ये जो है R 1 2 3, तो R किसके लेफ्ट में है? 1 2 3 M के लेफ्ट में है। ठीक है, और M के जो अपोजिट में बैठा है, ठीक है, वो अगर X है तो इसका एज कितना हो जाएगा? X माइनस 7। ठीक है, अब यहाँ ये X माइनस 7, ये X। ठीक है, अब फिर से हम लोग आगे देखेंगे तो P और P के जो इमीडिएट लेफ्ट में है वो उसका रेशियो क्या है? 4:5 का। ठीक है, तो ये जैसे हम लोगों को 4:5 मिला, तो अब हम लोग जैसे ये 4 का वैल्यू हो गया 20, तो 5 का मतलब 20 ईयर है 4 का वैल्यू, तो 5 का वैल्यू क्या होगा? 25, तो ये हो गया 25, और ये इससे एक 7 ईयर कम है, तो ये हो गया 18। ठीक है, ये हो गया 18, ये हो गया 25, और अब हम लोग यहाँ भी सेम आ जाएगा, ये 25 और ये 18। अब हम लोग देखेंगे एस एन और आर, एस एन और आर, तो एस एन और आर, तो आर एस एम इक्वल टू 63 है, आर एस एम इक्वल टू 63, तो आर प्लस एस प्लस एम कितना है? 63। तो ये जो 63 है, तो आर तो मिला हुआ है 18, तो एस और एम कितना हो जाएगा? ये 18 जब माइनस करेंगे तो 8 5 13, और ये 5 में 1 गया 4, 45 हो जाएगा। ठीक है, एस और एम मिल के 45 हो जाएगा, एस और एम, ये सॉरी ये तो एम का वैल्यू है ना, आर और एस मिल के ये 45 हो जाएगा। और आर और एस मिल के जो 45 हो जाएगा, तो फिर यहाँ हम लोगों को क्वेश्चन में था कि एक लाइन छूट गया था, एस जो है वो 2 गुना है किससे? एस इज ट्वाइस द एज ऑफ आर। ठीक है, तो एस जो है वो ट्वाइस है एज ऑफ आर के, मतलब आर अगर 1 होगा तो एस जो है वो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो ये 45 है, इसको 2, एस का एज 2 और टोटल 3, इस रेशियो में अगर तोड़ेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15 2 जा 30, तो एस का एज कितना हो जाएगा? 30, और आर का एज कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, अब हम लोगों को सिर्फ बच रहा है एन का एज, तो ये 15 25 और एन का कहीं रिलेशन है कुछ? हाँ, ओ से बड़ा है 6 ईयर। ठीक है, तो ओ के जो अपोजिट में होगा वो 6 साल बड़ा होगा, तो ये 27 है, तो ये कितना हो जाएगा? 33। ठीक है, अच्छा ओ इज़ ग्रेटर, तो ये कितना हो जाएगा? 21। ठीक है, ये 21 हो जाएगा, ये हम लोगों का सर्कल वाला बन गया। अब हम लोग इसको स्क्वायर में इम्प्लीमेंट करना है इसको। ठीक है, तो अब हम लोग आइए इसको स्क्वायर में करते हैं। तो स्क्वायर में जैसे करेंगे, तो अब स्क्वायर के बारे में क्या बताया गया, एक स्क्वायर बना लेते हैं, यहाँ एक स्क्वायर बना लेंगे, और यहाँ सब चीज़ क्लियर हो रहा होगा। N21 S30 M18 Q24 O27 R15 P25 और T20। ठीक है, दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब आइए स्क्वायर वाले को पढ़ते हैं। क्या है स्क्वायर अरेंजमेंट में? पीपुल हुज एज इज़ एन इवन नंबर आर सिटिंग एट द एज, तो जिनका इवन है वो एज पे बैठेंगे, और जिनका ऑड होगा वो कॉर्नर पे। तो हम लोगों को यहाँ जो है इवन किनका किनका एज है? Q, फिर M, S, T। ठीक है, और ऑड किसका किसका है? P, R, O और N। ये पता चल गया, PRON जो है वो कॉर्नर पे बैठेगा, और इवन पे QMST एज पे, QMST एज पे। ठीक है, आई होप कि अभी तक सब चीज़ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। N एंड P आर द इमीडिएट नेबर ऑफ M, तो N जो है और P जो है वो किसका इमीडिएट नेबर है? M का। ठीक है, N और P M का इमीडिएट नेबर है। ठीक, अब क्या है? द पर्सन हु इज़ 3 ईयर यंगर देन S, तो S का एज 30 था, तो 3 ईयर यंगर कौन है? 27, O। ठीक है, तो 3 ईयर यंगर देन S इज़ फेसिंग साउथ ईस्ट,
तो साउथ ईस्ट यही होगा, साउथ ईस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो साउथ ईस्ट कौन सा होगा, ये होगा। ठीक है, ये हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, तो ये साउथ ईस्ट ये होगा, तो ये ओ फेस कर रहा है, ओ कॉर्नर पे होना चाहिए, तो ठीक है ओ है कॉर्नर पे। ठीक है, यहाँ भी हम लोग 8% बिठा लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद अब क्या है, द पर्सन हु इज 3 ईयर हो गया। द ओल्डेस्ट पर्सन इज फेसिंग आइदर साउथ डायरेक्शन और नॉर्थ वेस्ट। तो ओल्डेस्ट कौन है, ओल्डेस्ट जो है वो आपको 30 एस ही है सबसे ओल्डेस्ट, तो एस जो है वो कहाँ देख रहा होगा, या तो साउथ डायरेक्शन या फिर साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट तो पहले से हो गया है। ठीक है, ये साउथ ईस्ट तो पहले से हो गया है, तो हाँ ओल्डेस्ट पर्सन जो है वो साउथ डायरेक्शन नहीं तो नॉर्थ वेस्ट, तो या तो साउथ डायरेक्शन यहाँ एस मिडिल में होगा और नहीं तो नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट तो नहीं देख सकता है, क्यों, क्योंकि ये कॉर्नर पे बैठ ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे क्या है, Q इज़ वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ O, तो Q यहाँ आ जाएगा, और Q मिडिल में बैठ सकता है, हाँ बैठ सकता है। और द यंगेस्ट पर्सन इज फेसिंग आइदर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, तो यंगेस्ट कौन है इसमें, 15 R। ठीक है, ये या तो नॉर्थ, R जो है वो ये कॉर्नर पे होगा। ठीक है, तो वो नॉर्थ ईस्ट देख रहा होगा, कौन, R। अब क्या था, अब है हम लोगों के पास M बचा हुआ है। ठीक है, तो M जो है वो एज पे आएगा, तो M यहाँ आएगा, M यहाँ आएगा। अगर M यहाँ आएगा तो N और P इसका इमीडिएट नेबर था, तो यहाँ से नहीं हो पाएगा, तो M यहाँ, N या P यहाँ और N या P यहाँ। ठीक है, और जो बच गया वो यहाँ हो जाएगा, तो QMST, तो QMS और T यहाँ। ठीक है, ये हो गया सॉल्व। इनका एज आप लिख लीजिएगा और समझ में आ गया होगा आपको। आई होप हमने बहुत अच्छे से बताने का कोशिश किया। ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।